कांग्रेस के सीनियर लीडर और हैदराबाद कांग्रेस अखिलती डिपार्टमेंट के साबिक चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने पीर के रोज ऐलान किया कि वो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन के खिलाफ बैंक लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत कर्ज की वसूली के लिए गरीब अखिलती नौजवानों की जानिब से जमा कराई गई 1,53,000 दरखास्तों को मनसूख करने के खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। समीर वलीउल्लाह ने आज एक सहाफती बयान में कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए 2015-16 में बैंक से मुंसलिक सब्सिडी स्कीम के तहत खर्च फराहम करने के लिए अखिलती तबका से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगार नौजवानों से दरखास्तें तलब की थी। 1,53,000 से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों ने खर्च के लिए दरखास्त दी। उनमें से कोई भी दरखास्त मंजूर या मुस्तरद नहीं की गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और टीआरएस के दीगर कायदीन ने कई बार ये फर्जी तयक़ुन दिया कि उन दरखास्तों को मंजूर कर लिया जाएगा। इसके बाद टीआरएस हुकूमत ने खर्च की ताज़ा दरखास्तें लेना बंद कर दिया। 7 साल के बाद अब फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ऐलान किया कि वो 5,000 खानदानों को कर्ज देगा और नई दरखास्तें तलब की जा रही हैं। कॉरपोरेशन ने यह भी ऐलान किया कि पहले दायर की गई दरखास्तें मनसूख कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है और कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि 1,53,000 से ज्यादा खर्च की दरखास्त दहिंदगान 2015-16 से इस उम्मीद के साथ इंतजार कर रहे हैं कि एक ना एक दिन उनकी दरखास्तें मंजूर हो जाएंगी। ताहम उन दरखास्तों को क्लियर करने में ताखीर पर माजरत करने के बजाय अक़लियती बहबूद के वजीर पुप्पुला ईश्वर ने तमाम साबिका दरखास्तों का मौक़ूफ़ को मनसूख करने का ऐलान किया। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि उन गरीब दरखास्त गुजारों की खुली तजलील है जिन्होंने गुज़िश्ता 7 सालों से सब्र से इंतजार किया। टीआरएस हुकूमत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ इस तरह का सलूक नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हम अदालत से ये हुक्म मांगेंगे कि पिछली दरखास्तें जो दाखिल की गई हैं उनको मंजूर किया जाए, साथ ही सभी दरखास्त गुजारों को मुआवजा भी अदा किया जाए।